हेलो दोस्तों, एग्जाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 है। यदि एक पेन के मूल्य में ₹1.5 की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल्य में ₹1 की वृद्धि होती है तो 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य ₹48 होता है। 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में CBT टू एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, मान लेंगे एक पेंसिल, मान लेंगे पेन की संख्या कितनी है, x मान लेंगे। पेंसिल कितना है, इसको मान लेंगे y। ठीक है, 12 पेन कर रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है 12 पेन तो 12x प्लस 7 पेंसिल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 233। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पेन की मूल्य में 1.5% की कमी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ बता रहे हैं एक पेन की मूल्य में 1.5% की क्या होती है, कमी होती है। और बोल रहा है एक पेंसिल में 1% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और 2 पेन और 3 पेंसिल, तो 2 पेन का मान लीजिए 1.5 गुना 3 कितना होता है, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 2 ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, -3 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई आएगा 2 पेन और 3 पेंसिल, 3 से गुना करेंगे 3 1 3, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो प्लस माइनस क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सीधा डायरेक्ट लिखना क्या है, या ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें बोला 2 पेन और 3 पेंसिल, तो मान लीजिए 2 पेन, आप पेन कितना माने एक्स में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 1.5% क्या कर रहा है, वृद्धि हो रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, और प्लस आप पेंसिल कितने हैं, 3 है, 3 पेंसिल में इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, ये वाई हो जाएगा यहाँ वाई मान लीजिए, प्लस 1% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। टोटल मिला कितना है, ₹48 है। ठीक है, यहाँ देखिए आए क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस 3y और प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 48। ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 मान लीजिए। अब देखिए ये +3 -3 कट गया तो बचेगा क्या, 2x माइनस का प्लस 3y इक्वल टू 48 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन 2 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इक्वेशन 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 48 4 24 4 28, इधर गुना हो जाएगा 4 18y। ठीक है, ये हो गया 12x। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन बन गया 12x प्लस 7y इक्वल टू 233, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब अभी जो इक्वेशन बना है 12x प्लस 18y इक्वल टू कितना हो गया 228। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल होगा। 18y में से 7y जाएगा कितना 11y। इसको इसमें से घटाइएगा कितना 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55। y बराबर कितना हो जाएगा 11 5 55, डिवाइड देंगे तो y बराबर 5 आ गया। y का मान जब 5 आ गया किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान भी निकल जाएगा। x का मान कितना निकलेगा देखिए, y का मान किसी में रख दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में एक में। देखिए इक्वेशन 2 में 12x प्लस 18y इक्वल टू 288, इसमें y का मान कितना आया है 5 है, 18 5 90 हो जाएगा इक्वल टू 288। ठीक है, देखिए इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 288 में से 90 सेपरेट कर दीजिए। देख लीजिए 288 में से 90 घटा के ये 8, 18 में से 8 गया, 18 में से 9 गया 9, 198 हो जाएगा इक्वल टू 198/2 से डिवाइड देंगे तो 16.5 हो जाएगा आंसर, डिवाइड दीजिएगा तो। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 16.5। इसका मान y का मान निकाले हुए थे, y का मान कितना था 5 था। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला था चार पेन और एक पेंसिल का मान निकालना था। 4 पेन का मान निकालना है 4 गुने 16.5। आप लोग एक पेंसिल का मान 1 गुने 5 गुना कीजिएगा तो 71 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, NTPC एग्जाम में आया हुआ था, CBT 2 एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था 12 पेन और 7 पेंसिल का जो मूल्य दिया हुआ था 233 था। ठीक है, मान लेंगे पेन क्या था, x मान लिए। ठीक है, पेंसिल क्या मान लिए, y मान लिए। कितना हो गया 12x + 7y = कितना हो गया 233 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड में बोला था 2 पेंसिल में एक पेन की मूल्य में 1.5% क्या होता है, कमी हो जाता है, और पेंसिल में 1% की वृद्धि हो जाता है। तो पेंसिल दिया हुआ था 2 पेन और 3 पेंसिल, 2 पेन मान लिए, उसमें x% क्या हो गई, कमी हो गई, x माइनस 1.5 हो गया, प्लस ये तो पेन में हो गया, पेंसिल में बोला था 1% की वृद्धि हो गया था 3। इसको पेन को पेंसिल क्या माने थे, y माने थे, y + 1 हो गया। ठीक है, = 48 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। देखिए ये 1.5 में इससे गुना करेंगे 2x, इसमें गुना होगा 3 हो जाएगा, ये 3y, ये 3 हो जाएगा, 3 - 3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2x + 3y = 48 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने पर x और y का मान कितना आया, x का मान आया 16.5 और y का मान 5 आया। लास्ट में बोल रहा है 4 पेंसिल और 1 पेन का मान निकालना है, 4 गुने 16.5 + 1 गुने 5 गुना करके लिखिएगा तो 71 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये NTPC की CBT 2 में आया हुआ था, मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको एक से 2 बार रिपीट करके देखिएगा, जरूर अच्छा समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है और उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ नहीं करना है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। चौड़ाई को मान लेंगे हम x, लंबाई कितना गुना है, लंबाई हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, आप बोल रहा है उसका आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, वो लोग को पता होगा। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्या होता है 2 × L + B। 2 × L का मान कितना दिया हुआ है 3x + B कितना दिया हुआ है x है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है परिमाप कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 48 दिया हुआ है। और देखिए 48 बराबर ये 3x और 1x कितना 4x, 4x गुने 2 तो 8x। x का मान निकालेंगे तो 48/8 से डिवाइड देंगे कितने टाइम 6 टाइम में कर जाएगा। इसका मान कितना है 6 आएगा। x किसको माने हुए थे, चौड़ाई को माने हुए थे, इसका मान 6 आ गया, चौड़ाई इसका आंसर हो जाएगा 6 चौड़ाई आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर होगा। चौड़ाई पूछ रहा था, चौड़ाई माने थे x का मान कितना है 6 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ABC में BDAC पर स्थित बिंदु डी पर लंब है, और कोण DBC कितना दिया हुआ है 44 डिग्री है, और EBC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि एंगल CAE 34 डिग्री है। तो एंगल AEB का मान निकालना है। देखिए कैसे चित्र बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ABC AC पर स्थित बिंदु BD है, ये AC लाइन है, इस पर एक स्थित बिंदु है, ये D बिंदु है। ठीक है, स्थित बिंदु AC पर स्थित बिंदु D ये क्या है लंब है। लंब जब ये होता है तो ये कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और DBC 44 डिग्री है। DBC कितना दिया हुआ है, DBC दिया हुआ आपको
डी बी सी दिया हुआ 44 डिग्री, तो इसका मतलब बी ये दिया हुआ 44 डिग्री क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है ई बी सी पर स्थित कैसा बिंदु है। ई जो है बी सी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है। ठीक है, बी सी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, ये ई बी सी पे बिंदु बना दिए। ठीक है, ई जो है बी सी पे एक ऐसा बिंदु है कि सी ए ई, सी ए ई, ये लाइन ये बोल रहा है सी ए ई जो है 34 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 34। ठीक है, 34 डिग्री दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है ए ई बी का मान निकालें, ए ई बी इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो है परपेंडिकुलर है इस पर, है नहीं है, सो बताइए जल्दी से। परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो कितना डिग्री कौन बनाएंगे, 90 डिग्री कौन बनाएगी। देखिए ये ट्रायंगल देखिए, गौर से देखिए इस ट्रायंगल को, ज़रा ट्रायंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 34 है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 34 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 4, ये हो गया आपको कितना हो जाएगा 12, 24 हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों एंगल मिलाकर कितना होगा, ये दोनों एंगल मिला 24 है, 180 में से 24 घटा देंगे कितना होगा 56 डिग्री हो जाएगा। ये एक एंगल कितना डिग्री का होगा 56 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं पिक्चर। देखिए बड़ा पिक्चर बना देते हैं, जैसा समझ में आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी में, सी पे एक बिंदु है डी। ठीक है, जो लंब है ए सी पे क्या है बी डी एक लंब है, ये दिया हुआ है 44 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एक बिंदु है बी सी पे, ई पॉइंट है, और सी ए ई दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है आपको 34 डिग्री दिया हुआ है। जब ये बोला था ये लंब है, लंब जब ये होगा तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल बोला निकालने के लिए, कैसे निकालें देखिए। देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये गौर से देखिए एक ट्रायंगल है, यानी कि नहीं है एक ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 34 है, तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 90 प्लस 34 24 होता है, 24 में से 180 में से 24 घटाएंगे कितना होगा 56 डिग्री होगा। ये भी 56 हो जाएगा, क्यों शीर्षामुखी कोण परे होंगे, शीर्षामुखी कोण से ये भी 56 हो जाएगा। ये 56 ये 44 देखिए कितना हो जाएगा 44 56 जोड़ दीजिएगा 60 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं 44 90 ये हो गया 60 40 100, ये 100 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये कितना डिग्री होगा 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से लिया जाए तो उनका अनुपात 3:7:6:4 है। ए बी सी डी खाली स्थान एक क्या है, पतंग है, या समांतर चतुर्भुज है, या समचतुर्भुज है, या डी समलंब चतुर्भुज है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको तो पता होगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का जो कितना होता है 360 डिग्री होता है, लिख भी दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ है, तो 3:3x + 7x + 6x + 4x, इसका मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर जोड़िए 7 3 10 16, ये कितना हो जाएगा 20x, मान 360 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल 18, इसका मान कितना है 18 आ गया। एक चतुर्भुज बना लीजिए, चतुर्भुज बना लीजिए इस टाइप से, ये ए बी ये सी है ये डी। ठीक है, इस ये है 3x, 18 3 54 हो जाएगा, 3x का मान 18 54 हो जाएगा ये। ठीक है,
ये है 7x, 18 कितना है, 3x था ना, 18 x में मान रखेंगे 54 हो जाएगा यहाँ। 18 कितना होता है, 26 हो जाएगा ये। 18 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 108, 108 डिग्री हो जाएगा। 18 कितना होता है, 72। ठीक है, देखिए कि होता है या नहीं होता है। देखिए यहाँ गौर से देखिए, एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंगल ए और एंगल ए और प्लस एंगल बी का सम कितना हो रहा है, 54 और प्लस 26 कितना होगा, 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। इसी तरह से एंगल सी और एंगल डी का सम देखिए, 180 डिग्री बन रहा है। 108 172 जोड़ेंगे 180 डिग्री बन रहा है। बन रहा है कि नहीं। इसे क्या समझ में आ रहा है, दो आसान कोणों का योग जो 180 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है। तब क्या हो जाएगा, ये ए डी जो हो जाएगा, ए डी पैरेलल किसको हो जाएगा, बी सी को हो जाएगा। जब ये ए डी पैरेलल दो आसान कोणों का योग 180 डिग्री बनता है, तब ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समलम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, और ए डी पैरेलल बी सी को हो जाएगा। जब ए डी पैरेलल बी सी होगा तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, समलम चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए, नहीं नजर आ रहा है तो देख लीजिए, समझ लीजिए, ये समझिए। दो आसान कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी पूरा, यहाँ पर पूरा है। ये ए डी पैरेलल किसको हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अभी डी पैरेलल बी सी जब ये होगा, ये एक समलम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए कैसे सरल करते हैं, कैसे इसको बनाएंगे इसमें। देखिए 13 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2 पढ़े होंगे एक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक बार प्लस कीजिए ना, 13 5 कितना होगा, 18। ठीक है, एक बार माइनस कीजिए कि 8 हो जाएगा। अब 3/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3/2/3 इंटू, ये 1/6 है, इन्वर्स में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, भागा 6 का पावर क्यू हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए 18 18 कितना होगा, 144 होता है कि नहीं होता है, तो बताइए। इसके बाद 3/2 इंटू, इसको क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ गौर से, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। 2/3, इसको भागा को चेंज करेंगे, इसे भागा का भी रहने दीजिए। 216, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 हो जाता है। 6 का क्यूब कितना हो गया, 216 हो गया। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा ये, इंटू इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2/3 भागा, सही रहने दीजिए। अभी देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। 12 क्यूब कितना होता है, 1728 और गुने यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब कितना, 4। बाकी नहीं होगा, सब बताइए जल्दी से। ये गुना में है, ये भागा में है, तो इधर नीचे आके भागा हो जाएगा। तो काट दीजिए, कितना टाइम में कटेगा ये 8 टाइम में कट जाएगा। 800 का कितना हो जाएगा, यार नहीं आ रहा होगा, देख लीजिए। तो 16 को काटेंगे तो 8 टाइम में ये पूरा कट जाएगा। 800 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए ये तो ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, 45 किलोमीटर पर आवर किस पर चलती है, तो इसको मीटर पर सेकंड गुना कर देंगे चेंज करने के लिए। कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 12 टाइम में कर गया, ये हो गया 25, 12 60, 60 गुने 5 कितना होगा, 300 हो जाएगा। 300 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न सभी प्रश्न में चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसका मान निकालना है, निकटतम लेना है लगभग। देखिए कैसे बनाएंगे। 4.98 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे लगभग में, इंटू 2 प्लस 1.96 को लिखेंगे 2 गुने 4 माइनस 8 भागा 2। इसी का मान निकालना है। देखिए क्या करना है, 5 गुने 2 से रहने दीजिए, प्लस 2 गुने 4 माइनस 2 चौका 8। अब देखिए ये कितना हो गया, 10 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4 18। 18 में से 4 गया 14 हो जाएगा इसका आंसर। 14 तो कहीं दिया नहीं है, सही से देखिए। 5 दूनी 10 और इधर हो गया 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, 14 आंसर होगा इसका। एक आंसर गलत दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अच्छा एक मिसिंग है यहाँ पे, एक मिसिंग हो गया, एक यहाँ मिस है, यहाँ एक है ना, एक छोड़ दिए हम। ठीक है 14 में एक जोड़ दीजिए, कितना होगा, 15 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे एक दिया हुआ था, देख लीजिए, जो हम छोड़ दिए थे, यहाँ एक छूट गया था। ठीक है 18, इसमें एक 18 10 10 8 कितना होता है, 18 होता है, उसमें 4 गया 14, 14 में एक जोड़ देंगे 15 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न का है, इसका भी मान निकालना है। लगभग में लेके, लगभग में मिलेंगे 14.99 को क्या लिखेंगे, 15 लिख सकते हैं लगभग में, इसको 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, भागा इसको 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको 25 लिख सकते हैं, भागा इसको क्या लिख सकते हैं 5, इसको क्या लिख सकते हैं 8 9 9 7 क्या लिख सकते हैं लगभग में। लगभग में लिखेंगे, कितना लिखेंगे जल्दी बताइए आप लोग। इसको लिखेंगे 9। ठीक है इसे सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है। 15 गुने 5, यहाँ प्लस है, यहाँ गुना नहीं है, यहाँ प्लस है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ। ठीक है ना, यहाँ प्लस है। ठीक है प्लस हो जाएगा, प्लस 18 36 18 हो जाएगा, यहाँ 6 से भागा देंगे, प्लस 25 25 माइनस 9। ठीक है तो ये हो जाएगा 15 5 75, 6 5 11 माइनस 9, 11 10 हो गया 85 86, 86 में से 9 हो गया 10 गया तो कितना हो जाएगा, 86 में से 10 घटाइए तो 76, 76 177 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 प्राप्त होता है। देखिए कैसे बनाएंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, ये किसका क्वेश्चन है। जब बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी बोले तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है 198 से भागा देने पर शेषफल कितना बचता है, 4, 4 इसमें से माइनस कर देंगे। बनने का तरीका है तो कितना हो जाएगा, ये जल्दी से 154 हो जाएगा। ठीक है और फिर 215 से भागा देने पर कितना शेष बचता है, 5, कितना हो जाएगा 210। समझ में आ गया। अब 154 एंड 210 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन से लेंगे, देखिए 21 के ऑप्शन पहला उठाते हैं, 21 के टेबल से दोनों कटेगा, ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 18 से कटेगा नहीं, 18 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, छोटा नहीं है, मिनिमम नहीं निकालना है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा। 14 जो दोनों टेबल से कटेगा, 14 बन जाएगा 1, 14 बन जाएगा 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 14 से, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है इसको ऑप्शन सही बनाना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, एक मिश्रण में 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाना जाना चाहिए।
कितना पानी मिलाना देना चाहिए। ये कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, 80 लीटर की मात्रा में मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। टोटल मिश्रण कितना है लीटर का है, 80 लीटर का है, ठीक है। उसमें 2:3 अनुपात करना है, तो इसमें कितना पानी मिलाना होगा। क्या मिलाना है, पानी। वाटर मिलाने बोल रहा है, वाटर मिलाना रहता है, वाटर मिलाना कितना मिलाना चाहिए, सो पूछ रहा है कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखिए पानी मिलाना है, इसका मतलब मिल्क क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन मिल्क यहाँ बराबर नहीं है, तो मिल्क को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से किए तो इसमें 3 से करना पड़ेगा। इधर गौर से देखिए, 2 1 2, 3 दूनी 6, ठीक है। रेशियो में 3 3 9, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए मिल्क यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया मिल्क। अब यहाँ कितना था, यहाँ मिल्क था, यहाँ पानी कितना 2 था, अब यहाँ कितना हो गया 7 हो गया। सॉरी, यहाँ पानी कितना 2 लीटर था, यहाँ कितना हो गया 9 हो गया। कितना लीटर मिलाया गया होगा, 7 लीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना लीटर का था, 80 लीटर का था। तो 6 2 8 कितना हो गया, मिला के 8 लीटर। 8 का मान दिया हुआ 80, तो 1 का मान कितना जाएगा 10, 1 का मान 10, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना लीटर पानी मिलाया गया, तो 1 का मान 10, 1 का मान 10, तो 7 का मान कितना होगा 10, 7 गुने 10 कर देंगे तो कितना होगा 70 लीटर पानी मिलाएगा। पानी तो 7 लीटर मिला रहा है ना, तो 1 का मान 10 आया, तो 7 का मान 7 गुने 10 कितना होगा 70 लीटर पानी मिलाया गया होगा मिश्रण में। कितना मिलाया होगा, 70 लीटर पानी मिलाया गया होगा। फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ 3:1। ये रेशियो फिर मिल के इसमें पानी मिलाना है, तो कितना हो जाता है रेशियो, 2:3 हो जाता है। पानी जब मिलाना है, कितना पानी मिलाना चाहिए, सब पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पानी जब मिला रहे हैं, तो मिल्क का रेशियो बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मिल्क का रेशियो बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। ये 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दी, ये 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इधर देखिए गुना किए, 3 दूनी 6, 2 1 2, 3 दूनी 6 हो गया। इधर देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ देखिए मिल्क यहाँ पे बराबर हो गया कि नहीं हो गया। आप पहले वाटर कितना था 2, आप कितना हो गया 9, कितना लीटर मिलाया गया, 7 लीटर पानी मिलाया गया होगा। लेकिन टोटल मिश्रण था कितना, मिल्क का वाटर मिला के 80 लीटर था। यहाँ टोटल है कितना, 6 2 8, तो आइए 8 लीटर का मान कितना हो गया 80। 1 का मान कितना 10, 1 का मान 10, तो 7, 1 का मान जब ये 10 हो गया, तो 7 का मान 7 लीटर पानी मिलाया गया। 7 का मान 7 गुने 10 कितना होगा 70 लीटर हो जाएगा। 70 लीटर का इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, 0.794, ये जो दिया हुआ है रैंकिंग है, इसको बोलते हैं, प्लस 0.876 इस पर रैंकिंग दिया हुआ है, को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, क्यू इक्वल टू 0 है। इसका मान निकालना है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जल्दी से देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए रैंकिंग हटाएंगे, 7.94, ठीक है। ये जो है रैंकिंग हटाने पर ये 7 से फिर क्या होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नीचे 9 गुने 9 गुने 9 हो जाएगा, प्लस इसी तरह इसमें भी हटाएंगे तो 8 7 6 में से क्या करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 9 गुने 9 गुने 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 994 में से 7 गया कितना हो गया, 4 गया तो 90, 3 गया था 987 हो जाएगा। 787 हो जाएगा, बता 990 प्लस इसमें घटाइए। 6 गया तो हो गया 870, 2 गया तो 68, 800 हो जाएगा, बटा 990। एलसीएम लीजिए तो 990 हो जाएगा। 787 प्लस 868 डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस करके बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐड करके बताइए कितना होगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 1600 कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। 1600 कितना आएगा, 55 आएगा। ये 990, इसको डिवाइड करना है। 1655 को 555 से, 1655 को 990 से डिवाइड कीजिएगा
देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक टाइम में जाएगा 676/1/976/990 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नीचे में 990 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नज़र आ रहा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 4 - 2√5 है? ये कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। इसमें मूल x का मान, ये मूल दिया हुआ है, 4 - √5 का मान ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन ए लेते हैं पहले, x² - 4x + 4 = 0। x जो मूल है, x का मान, इसका मतलब मूल का मतलब x का मान दिया हुआ है 4 - √5। x का मान इसमें रख दीजिए, 4 - √5 होल स्क्वायर -4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 - √5 + 4 इक्वल टू, अगर 0 आ जाता है इस साइड, इक्वल 0 0 आ जाएगा, समझेंगे इसका मूल है, नहीं तो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो देखिए गुना करने में कितना आता है, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, √5 का स्क्वायर 5, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पड़े होंगे, 4 का 16, √5 का स्क्वायर 5 प्लस माइनस 2 इंटू ए √5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, माइनस माइनस प्लस 4 √5 + 4 = 0। यहाँ गौर से देखिए, 16 5 कितना होगा, 21, यहाँ हो गया 4 2 जा 8 √5 -16 + 4 √5 + 4 = 0। अब देखिए, यहाँ देखिए 16 माइनस में है या प्लस में है, यहाँ देखिए 21 21 4 कितना होगा, 25, 25 में से 16 जाएगा कितना होगा, 9, ये प्लस माइनस 8 √5 में से 4 √5 जाएगा तो -4 √5 बचेगा = 0। तो 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। बी नंबर ऑप्शन उठाइए, x² 8x - 4 = 0। देखिए 4 - 5 का √5 है, होल स्क्वायर -8 - 4 - √5 -4 है = 0। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सॉल्व कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 5, 4 दूनी 8 √5 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 8 चौका 32, माइनस माइनस प्लस 8 √5। ठीक है, -4 = 0। देखिए यहाँ 8 √5 से 8 √5 कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ देखिए, चलो गौर कीजिए, 16 5 21, 21, 16 5 कितना हो गया, 21। चलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, लेंदी हो जाएगा इस तरीक़ा से। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% के व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% के नकद छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% का के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है, तो माल का अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा गया था? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता था जो कि अपने माल पर 25% व्यापारिक छूट देने के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% क्या है, नगद छूट देता है। ठीक है, तो पहले इसका एकल निकाल लीजिए, एकल डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, क्रमिक बट्टा जिसको बोलते हैं। पहले 25% छूट दे रहा था, फिर बाद में कितना परसेंट का, 8% का छूट दे रहा था। ठीक है, कैसे निकालते हैं क्रमिक बट्टा, देखिए शॉर्टकट्स का, कुछ नहीं करना, इस दोनों को पहले ऐड कर देना है। 25 8 कितना हो गया, 33। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, 25 8 200 होता है। ठीक है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दोनों जुड़ी कट गया। डिस्काउंट दे रहा है 2 रुपये का, डिस्काउंट कर रहा है कितना होगा, 31, 2 रुपया छोड़ दे रहा है, कितना है 31% पर वो सामान को दे रहा होगा। ये इसका क्रमिक बटन निकाल लिए हैं। आगे देखिए इसका क्रमिक बटन निकाल लिए हैं, कितना परसेंट आया, 31%।
अब फिर बोला फिर भी उसे क्रय मूल्य से 17.3% का लाभ बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है और माल का अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा गया है। देखिए रेशियो पढ़े होंगे, MP बटा CP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है 100 माइनस डिस्काउंट पढ़े होंगे इस फॉर्मूला को। तो अंकित मूल्य पर कितना 17.3% का क्या कर रहा है प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना होगा 17.3% हो जाएगा। और डिस्काउंट दे रहा है कितना परसेंट 31% डिस्काउंट मिल रहा है, 31% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना होगा 69 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए CP रेशियो किसका आ गया MP, ठीक है CP रेशियो MP आ गया, MP रेशियो CP आ गया, ठीक है 117.3 यहाँ 69 आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ 69 का सामान कितना में बेच रहा है 17.3 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इसको हो रहा होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 48.3 का प्रॉफिट हो रहा होगा। देखिए आप लोग गए होंगे दुकान सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए 1 लीटर दूध लेते हैं, उस पर MRP लिखा रहता है, मान लीजिए 48 रुपया या 56 रुपया जो भी लिखा रहता है, 56 पे लिखा रहता है। तो वो खरीदने वाले जैसे हम खरीदने गए तो मेरे लिए क्या हो गया CP हो गया, लेकिन वो बेचने वाले के लिए क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया। वो बेचने वाले के लिए हमारे लिए अंकित मूल्य हो गया मार्क प्राइस, और जो दुकानदार बेच रहा है दे रहा है हमको सामान उसके लिए क्या होगा वो हो गया SP हो गया, ठीक है। तो 69 का सामान 17.3 में बेच रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको 48.3 का प्रॉफिट हो रहा है। या कितना प्रॉफिट हो रहा होगा ये 69 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये दशमलव हटेगा 0, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितने टाइम में कटेगा ये 7 टाइम में कट जाएगा पूरा पूरा, कितना होगा 70% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 70% ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। इसको एक बार फिर से देखिएगा समझ में जरूर आएगा, एक बार रिमाइंड करके फिर से देखिएगा जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-2 x-4 और x है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, कैसे बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ये वाला x-2 है, ये x-4 है, ये क्या है x है। इसको ऑप्शन से बनाएंगे ट्रिपलेट से बनाएंगे, मान लेंगे इसका मान क्या मान लेंगे 10, ये 10 है तो इसमें से 2 घटा देंगे कितना 8, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 2 गुने 6 इंटू 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 8 त्रिक 24 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का योगफल 35 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 306 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को पेन उठाने का काम नहीं है, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बता रहे हैं शॉर्टकट से। देखिए ऑप्शन सही बनाएंगे, दो संख्या का योगफल गिनिए 14 और 21 कितना होता है 35 पड़ रहा है, 4 1 5 3 1 4, 35 हो रहा है योगफल, लेकिन गुना करने पे 306 आना चाहिए, गुना कर 306 आएगा, 4 गुने 1 4 आएगा यहाँ, लेकिन ऑप्शन यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस दोनों को सम कीजिएगा तो 35 आना चाहिए, 19 और 10 29 और 6 35 तो पुर रहा है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई जो होगा 306 होना चाहिए, 9 6 का 54, यूनिट डिजिट कितना 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए 17 आप 35 का योग देखिए 18 और 10 कितना होगा 28 7 35, योग 35 तो आ रहा है, लेकिन इसका मल्टीपल जो होगा 306 आना चाहिए, 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। इसको बनाने का भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन सही बना देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 58.7 और 61.1 है, तो प्रयोगसिद्ध सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, माध्यिका ज्ञात करने के लिए प्रयोगसिद्ध सूत्र का उपयोग करिए। प्रयोगसिद्ध सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, -2 इंटू माध्य होता है, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में। चलिए माध्य का मान कितना दिया हुआ है 100.1 दिया हुआ है, निकालना क्या है इसमें माध्यिका निकालना, क्या निकालना माध्यिका निकालना है। माध्यिका को इधर ले आइए, तो
तो माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए बहुलक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुलक दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, ये तो माध्य हो गया, बहुलक दिया हुआ है 6.61 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू माध्य दिया हुआ है 58.7 दिया हुआ है, बटा 3 कर दीजिए। इस सबको जोड़ इसको गुना कीजिएगा, फिर जोड़िएगा, कितना आएगा 178.5, ये घर पे कीजिएगा आप। ठीक है, यानी 3 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, आएगा 59.5 जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये गुना भाग आप घर पे कीजिए, हम डायरेक्ट बता दिए हैं। इस दोनों गुना करने पर प्लस करने पर 178.5 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 59.5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को 20 दिन में, बी यहाँ होगा, और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर काम करेगा तो क्या कितना दिन में करेगा। ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, दोनों मिलकर करेगा 7, 10 7 8 56, इतना दिन में कर देगा पूरा काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। देख लीजिए जैसे स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, क्या देखिए, यदि निम्न बटन का माध्य 54 है तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं हम होमवर्क में, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और नहीं बने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी हम आपको बना के भेज सकते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो या तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में आपको नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा सर हमसे नहीं बना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हमको कमेंट कीजिएगा सर कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना आप जो दिए थे, तो फिर आपको हम टेलीग्राम में बना के भेज देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के भेजेंगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं जो आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे या टेलीग्राम में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपया मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% छूट देता है। वो इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% के वैट लगाने के बाद 432 रुपया में बेचता है। एक्स का मान निकालें। ठीक है, एक्स का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक्स का मान निकालना है। एक्स हो गया कितना परसेंट छूट दे रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 का समान कितना में दिया, 5 का समान 4 में दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, 5 समान कितना में दिया, 4 में दिया। ठीक है, बात समझ में आया, 5 समान 4 में दिया, आप 12.5% का वैट देता है। वैट देने के बाद 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, तो 1/8 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8 रुपया पे 1 रुपया क्या है टैक्स दिया, तो कितना होगा 8/9 हो गया, इंटू कितना रुपया देना पड़ा उसको वैट देने के बाद 432 रुपये देना पड़ता है। तो 9 से काटिएगा तो कितना, 9 चौका 36, कितना हो जाएगा 7, 9 8 72, 12 चौका 48, 12 5 60 ने 8, 480 रुपया हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 480 रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए जल्दी से दोस्तों में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 4,800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्षों का साधारण ब्याज 2,160 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इसका एक फार्मूला होता है टाइम निकालने का। टाइम इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू आर। फार्मूला पे पुट कर दीजिए,
देखिए टाइम निकालना है, एन का मान, एन मीन्स टाइम हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 2160 दिया हुआ है, ठीक है। एन 200 प्रिंसिपल 4800 इंटू रेट कितना दिया हुआ है तो 15%। जो कटेगा काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कितना टाइम में कटेगा जल्दी बताइए, जल्दी से कीजिए। 8 से कटेगा तो 8 से 48, 8 दूनी 16, 5 8 56, 3 दूनी 6, 3 27, 5 तिया 15, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। कहीं काटने में गलती हो रहा है शायद, फिर से देख लीजिए, काटने में कहीं गलती हो रही है। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 से कितना हो गया, 8 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे 6 8 48 हो जाएगा। ये 6 से काट लीजिए। 6 18, 3 36। अब 8 से काटेंगे 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 4 8 पंचे 40, 15 तिया 45, 3 आ गया। एन का मान कितना आ गया 3। एन किसको माने होते हैं, टाइम को। वही एन कितने वर्ष के बाद 3 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक्स इक्वल टू सेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा और वाई इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक प्लस टेन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, यहाँ एक्स इंटू वाई का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए सेक थीटा को लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इसको लिख देते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा। गौर से देखिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, ये साइन से साइन कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस से कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ गौर से देखिए, गौर से ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हुए फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना हो गया कॉस थीटा, ठीक है। ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ गौर से देखिए, एक साइन से एक साइन थीटा कट गया, एक साइन थीटा बचा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। ये तो एक्स निकल गया, ठीक है। अब वाई निकालना है, आप तो वाई एक्स निकाल कर फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ये वाई दिया हुआ है, अब इसको तोड़ेंगे, इसका मान निकालेंगे। देखिए सेक थीटा लिखेंगे सही, इसको लिख देते हैं 1 बाय कॉस थीटा, इसको लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसको सही करने देंगे 1 माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया तो बताइए जल्दी से। अब देखिए क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। फॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ सेक थीटा है ही, सेक थीटा कहीं नहीं गया, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या